औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम एच खान साहब के साथ। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी। ये वो जगह है जहाँ इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद यहाँ से स्टार्ट लेते थे। लिबर्टी की कॉल दी जाती थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे लाहौर को गरमा देती थी, फिर पूरा पंजाब और पाकिस्तान को गर्म किया जाता था सियासी माहौल को। अब इस जगह पे मैदान सजा लिया है पूरे लाहौर में। बसंत की इस वक्त तैयारियां रूज पे हैं और आज हम आपको लेके हैं लिबर्टी में। खान साहब ओवर टू लिबर्टी दिखाते भी जाते हैं, रश भी दिखा देते हैं। रात का तकरीबन 1:30 बजने वाला है। ये जी आपके सामने चीजें सारी नजर आ रही होंगी आपको। जी खान साहब बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। सबसे पहले देखें जी, सामने हम लिबर्टी लाहौर में हैं, पहले ये भी बताना ज़रूरी था। और इस वक्त नो डाउट के यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, नौजवान जो हैं वो क्या कहते हैं लाहौर के, आपको पता है कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमया नहीं, और बल्ले बल्ले खा लो दही पल्ले। तो खैर, मैं आज एक चीज़ पे बड़ा हैरान हुआ। मेरी एक बेटी है 15 साल की, दानिया अली नाम है। तो उनको जब गुड्डी दिखाई तो उनका, पापा ये क्या मैं गुड्डी है? उन्होंने पहली दफ़ा उस गुड्डी को देखा। अच्छा, ये बसंत जो मनाई जा रही है, इस पे बैन हुआ था 2005 पे। जी सर। तो लोग कहते हैं जी 25 साल हो गए। नहीं, ये गलत है, 20 साल हो गए। 2005 में बैन लगा था, पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया था। अच्छा, ये बैन क्यों लगा? ये बैन इसलिए लगा कि ठीक है, गुड़ियों की इजाज़त, हमने तो अपनी जवानी में गुड़ियाँ उड़ाई, नो डाउट। अच्छा, उस वक्त मांझे वाली डोर भी यूज़ होती थी, शीशा। उस इसके लिए तो ना बाकायदा डंडे 2 लगते हैं और आदमी उसको रंग से वो मलता है धागे पे, सूती धागे पे, फिर शीशे के भी यूज़ कर देते हैं। अच्छा, उस टाइम पे जब हम उड़ाते थे गुड़ियाँ, तो हमें ये याद है, पतंगे भी उड़ाते थे, गुड्डे भी छतों पे, और पूरा एक क्या कहते हैं, एक माहौल होता था अच्छा। और जब पेचे होते थे तो लोगों को उस पेचे में इतने मगन होते थे, उनकी उंगलियां कट गई होती थी, उंगलियां कट जाती थी, और फिर पटियां की होती थी, बड़ा यानी कि एक। और जब गुड़ियां जब उड़ती थी तो बड़े बड़े गाने भी याद है, वो पतंगबाज सजना से, वो पता नहीं क्या, आंखों आंखों से मिल गई डोर, पता नहीं की लगा पेचा तो मच गया शोर, कि दिल हुआ वो काटा। अच्छा चलिए जी, मैं मादर चाह रहा हूँ खान साहब, हमारे साथ खान साहब की मिसेज भी हैं यकीनी तौर पे। तो दिल हुआ वो काटा की आपने बात की है जी। तो वो लाइट भी चला, मैं जी लाइट चला के खान साहब की मिसेज से भी बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? करम जी। खान साहब आप अपना माइक कांडी। तो खान साहब जी आज बसंत मनाने आए हैं जी जी। तो क्या आप कहेंगी? खान साहब ने दिल हुआ वो काटा की बात की है, कितनी बसंतें आपके साथ मनाई खान साहब ने? मेरे साथ इन्होंने शादी से पहले बनाई बसंत, और उसके बाद फिर बैन हो गई है मेरे ख्याल। उसके बाद अब बनाएंगे हम दोनों इकट्ठे बसंत। वाह जी वाह, शादी के बाद खान साहब अब बसंत मनाने आ रहे हैं आज, क्या कहेंगे आप? जी इधर थोड़ा सा दिखाइए जरा कि ये अवाम खड़ी है, और ये स्टेज कायम होगी, कल हो गई बल्कि कायम, और यहाँ पे फंक्शन लिबर्टी में भी होगा। नो डाउट कि मुझे इस वक्त खान साहब की याद आ रही है, इमरान खान साहब की, और इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि अगले साल खान साहब, ये देखें जी बड़ी पतंग है जी, और मुझे उम्मीद बड़ी है कि अगले साल खान साहब हमारे साथ मनाएंगे बसंत, लिबर्टी चौक आएंगे, उम्मीद बड़ी है। और ये देखें, ये सारे इस वक्त मौजूद हैं अवाम, और कल से रात 12 बजे से बसंत स्टार्ट हो जाएगी, 12 बजे के 1 सेकंड पे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये प्रोग्राम हम आज की जो डेट है उसके मुताबिक हम बता रहे हैं। अच्छा, स्टेज भी आपको दिखाई, तो बताता हूँ सबसे पहले कि जो बसंत का त्यौहार स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये बसंत शुरू कहाँ से? नहीं, बसंत से पहले हम बात करते हैं गुड्डी। ये गुड्डी उड़ाई है, गुड्डे देखे ना लगे हुए, पतंग भी है। इस दफ़ा हुकूमत पंजाब ने कहा कि सिर्फ लाहौर में बसंत मनाई जाएगी, और ये जो बसंत है लाहौर को मैं थोड़ा बताता हूँ कि बरे सगीर में लाहौर को बसंत का किला समझा जाता है, इस और गुड़ियों के हवाले से भी। सबसे पहले मैं एक बात और बताता चलूँ,
वो ये है कि ये जो बसंत जो गुड्डी है, सबसे पहले गुड्डी की बात करता हूँ। ये गुड्डी इजाद किसने की है, बनाई किसने? ये जी। चाइना ने बनाई है 2500 साल पहले। 2500 साल पहले गुड्डी बनी है चाइना ने बनाई है। उसके बाद फिर जापान आ गया इसमें, फिर कोरिया आ गया। फिर एक और हैरत की बात मैं बताना चाह रहा हूँ, बर्रे सगीर में मुगलों की हुकूमत है, मुगल बादशाहों ने इस गुड्डी की समझ लो प्रमोशन कर दी बड़े सगीर में। फिर बर्रे सगीर में लाहौर को आजाद हासिल है कि इसको बहुत ज्यादा प्रमोट लाहौरियों ने किया। अब अगली बात मैं आपको और बताऊं, ये बसंत क्या है? गुड्डी तो हमने आपको बता दी। बसंत क्या है? बसंत बेसिकली ये मौसम जब बाहर की तरफ आता है ना, अच्छा बसंत का जो रंग है ना बेसिकली पीला है, और पीले को जो मैं समझता हूँ वो सरसों के फूल से है। वाह जी वाह। और बसंत में लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, नो डाउट, ये भी आपको इस चीज का इल्म है। अच्छा, बसंत अगर इंडिया में देखें तो मकर संक्रांति के आसपास होता है। अब मकर आपको सोच रहे होंगे मकर क्या है? भाई तुहानू पता है मकर राशि तुहानू पढ़ा के अपने सारे चैनलों में। अच्छा, यहाँ भी राशि आ गई है? राशि आ गई है, लेकिन यहाँ पे मकर राशि है कब? अगर आप वैसे बताएं तो ये 20-21 दिसंबर से लेके 20-21 जनवरी तक, तो इंडिया में बसंत यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे। अच्छा, फिर वेदर का भी ताल्लुक होता है, लेकिन वेदर इंडिया का अगर पंजाब देखा जाए तो हमारा पंजाब देखा जाए तो एक ही है ना। वो तो पार्टीशन के बाद वो तकसीम हो गया, लेकिन पंजाब मौसम तो वही है। तो कहने का मतलब है डेट चेंज हो जाती है। हमने जो डेट रखी है फरवरी का स्टार्ट वीक ही लिया है ना, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी लिया है, तो अब से मौसम भी खुलना शुरू होगा, फूल भी नजर आएंगे। अच्छा, बसंत जो चाइना का कहना है, जो गुड्डी उड़ाने के हवाले से मैं आ गया हूँ, गुड्डी क्यों उड़ाई जाती है? चाइना ने ये बनाई क्यों थी गुड्डी? देखिए उस टाइम पे चाइना तो आपको पता है बहुत पुराना मुल्क है। ये देखो बड़ी बड़ी गुड्डियां लगाई जी हैं हाँ। खासा। जी साहब। चाइना का तो आपको पता है ना बहुत पुराना मुल्क है, हदीस मुबारका है जिसका मफहूम है इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। ये बात आपको बिल्कुल ज़हन में, यानी कि चीन बहुत कदीम बहुत पुराना मुल्क है और तेज भी बड़ा है। जब उन्होंने गुड्डी बनाई थी इसलिए कि एक तो अगर कोई दुश्मन है तो उसको एक खौफ भी हो कि पता नहीं की आ गया, कि पता नहीं केड़ा शय आ गई है, केड़ा परिंदा आ गया। वो तो बाद, और फिर फासला नापना था कि वो कितनी दूरी पे है, एक बात। दूसरी चीज, अच्छा सर, ये यानी कि आप कह रहे हैं कि चीन ने उस वक्त जब गुड्डियां उड़ाई हैं, इसका मकसद ये था कि दुश्मन अगर दूर है तो फासला नापने के लिए डोर के जरिए गुड्डी के जरिए उड़ाया जाए, पता चले दुश्मन कितनी दूर, और उनको एक दहशत भी देने के लिए। स्टार्ट में उन्होंने देखा पता नहीं क्या उड़ गया। ये जी नई चीज सामने आई है जी हमारे सामने। अच्छा, दूसरी चीज जो है, चाइना हो, जापान हो या कोरिया हो, उनके बकौल कोई भी एक मुल्क, उनके बकौल ये है कि जब इंसान गुड्डी उड़ाता है ना तो आपकी बाजुएं भी हिलती हैं ऐसे ऐसे से, चेहरा भी ऊपर होता है, चेहरा, और आपके अंदर ना, जब आपने कभी, मुझे तो पता है जब हम गुड्डी उड़ाते हैं तो हमारा फोकस आसमान की तरफ होता है, ध्यान, और ऊपर निगाहों की तरफ। उधर एक बड़ी चीज है उनके बकौल के जनाब, आपके अंदर से जो नेगेटिविटीज होती हैं, जो इवल आइज हो, नेगेटिव सोल्स हो, वो खत्म हो रही हो, आप एनर्जेटिक होना शुरू हो जाते हैं। ये एक बड़ी ऐसी चीज है और ऐसा उनका मानना है। हमारे अंदर तो अभी बच्चों को आज 20 साल बाद उन्होंने गुड़ियां ही नहीं देखी, आज जो वेखते पे ने, उनके लिए एक अजूबा ये क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, क्योंकि उन्होंने तो मीना बाजार देखे हैं, उन्होंने ये स्पोर्ट गाला देखी है कि उसमें आप साइकिलिंग पे चले गए, आपने फुटबॉल, नई नई जदीद आ गई गेम्स, लेकिन ये भी इसके भी मुकाबले होते हैं गुड़ियों के। बिल्कुल। मुझे याद है मेरे फादर इन लॉ वो अपने ज़माने में बड़े बड़े पेचे लगाया करते थे और वो इनाम भी जीतते थे, उनकी उंगलियां कटी होती थी, मैं देखता था, ये बड़ा अच्छा। हाँ, यानी कि अच्छा, गुड्डी उड़ा के मैं मेरे जो फादर इन लॉ मोहम्मद अली खान साहब, उनको ये एजाज हासिल है, जब वो गुड्डी उड़ाते थे सुबह तो शाम तक उनकी हाथ में वही गुड्डा होता था, कटता नहीं था वो। उस उर्दू बाजार में सबके उन्होंने गुड्डे काटे। चलें जी, बिल्कुल ठीक है जी। ये नाजरीन आपने खान साहब की बातें सुन ली है। खान साहब ये बताएं कि अब आपने गुड्डी की बात ही है, अब आपकी शादी के बाद ये पहली बसंत है? बताया तो है कि मेरे ससुर जी जो थे मोहम्मद अली खान साहब, वो उर्दू बाजार में थे, और बल्कि उनकी
तो बेटी मेरी करमा वाली बैठी, वो आपको बताएंगी कि वो कितने जोश और खरोश से बसंत मनाया करते थे। डेगे खुल जाती थी और कितने लोग आते थे, बड़े होते थे मामला। जी जी बिल्कुल, शाह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे वालिद साहब बहुत खुशी से इस बसंत को मनाते थे, अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों को सबको बुलाते थे और एक जश्न का समा होता था हमारे घर में, क्योंकि उर्दू बाज़ार में सबसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, आपको पता है, पुरानी और कदीम। तो हम सब मिलकर बनाते थे, बहुत मज़ा आता था और बहुत शोर शराबा होता था। वो पुरानी बातें फिर याद आ रही हैं, आज फिर बसंत का फेस्टिवल आ गया और वो सब बातें याद आ रही हैं हम सबको और बहुत याद कर रहे हैं। तो अभी भी मेरा ख्याल आपके भाई की तरफ तो उर्दू बाजार में भाई की तरफ दावत है हम सबकी। मेरी बहन आई हुई है शादी कनाडा से, और फिर क्या कहते हैं बहनोई है मेरे, दुबई से आए हैं वो। हम सब मिलकर इंशाल्लाह इस रस्म को फिर दोबारा आबाद करेंगे और एंजॉय करेंगे। बिल्कुल जी। खान साहब के साथ मिलके गुड्डी आप उड़ाएंगी? बिल्कुल उड़ाएंगे, क्यों नहीं उड़ाएंगे, बताएंगे बात सजना से। ले जी खान साहब, आपके लिए गाना भी आ गया जी। जी हाँ। अच्छा, अब मैं ये बताता चलूँ कि इस बसंत में कुछ कानून भी बनाया गया है, कानून साजी भी है। इसमें बताया गया है बसंत मनानी कैसे है। इसमें जो शीशे वाली डोर, जो मांझा वाली डोर इस्तेमाल नहीं करनी, तंदी नहीं इस्तेमाल करनी, और गुड्डे और पतंग के कुछ साइज भी बताए हैं। और इसमें मखसूस दुकानें बताई गई हैं कि कहाँ से आपने एनओसी और प्रॉपर उसको एसओपी जिनको एनओसी मिली है, किसने बेचनी है। एक तो ये बात, फायरिंग नहीं करनी है, जो लिकर्स वगैरह लोग पी लेते हैं उसके मुताबिक। फिर बड़े बड़े साउंड एक्ट भी इसमें हरकत में आ जाएगा। अगर आपने कोई स्पीकर में बड़ी ऊंची आवाज़ें की और शोर और गुल्ला किया। हमारे दौर में तो ये होता था कि हम सारे मिलकर ही बसंत मना लेते थे। तो खैर इसमें कानून भी इन्होंने बताया है, डराया भी है काफ़ी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो आवाम है वो बड़ी समझदार है। उम्मीद है कि वो सेफ्टी SOPs पे मुकम्मल अमल करेगी। और इस पे मोटरसाइकिल वाले जो हैं उनको भी बताया कि आगे रॉड लगाएं ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। और जानी नुकसान इसी सूरत में होगा अगर कोई लोग गलत डोर यूज़ कर गए तो उसका नुकसान होगा। और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं आतिफ एक चीज़ में बड़ा परेशान हूँ सर। ये हमारी बाजी हैं, मरियम नवाज साहबा बाजी हैं हमारी। तो हमेशा बाजी कहते हैं, लेकिन बाजी ने रौनकें लगा दी हैं। रौनक तो लगाई है, बच्चे बड़े खुश हैं, लेकिन मैं तो कुछ और बात कर रहा हूँ। हम दायम ज़ाहिर है बच्चों को तो नहीं, हम बच्चे तो नहीं हमारे में बैठे हुए ना, हम बड़ों से बैठ के बात कर रहे हैं ना। और हम चौक पे ही बैठे खड़े हुए हैं, अभी सब बैठे हुए गाड़ी में। गाड़ी तो हमारी चौक पे है। ये गुड्डा दिखाएं जरा, ये 2 गुड्डे दिखाएं जरा, बच्चों को ये भी पता चले गुड्डे भी हैं। बिल्कुल जी। वो गुड्डी गुड्डा समझते ना, असल गुड्डी गुड्डा है। असल गुड्डी गुड्डे का जो खेल है वो ये है। ये बात सही है। अच्छा जी, तो बात ये है, मैं जरा ये कहना चाहता हूँ बाजी मरियम, 365 दिन है तो उसमें 3 दिन तो हम कर लेंगे एंजॉय इसमें तो, और बाकी 362 दिन है वो हम क्या करेंगे, ये एक सवालिया निशान है। आपने बच्चों को आज शौक डाल दिया है कि ये पतंगबाजी है, ये गुड्डी है। वो 362 दिन तो हमारा सर खा जाएंगे जनाब। हमने संडे को हमने छत पे चढ़ना है जी, सैटरडे को हमने छत पे चढ़ना है, आपने तो एक चेयर डाल दी है। अब बच्चे तो हमें छेड़ेंगे, हमें पकड़ेंगे। उन्होंने अब ना चॉकलेट मांगनी है, ना टॉफी, ना उन्होंने लैंड जाना, उन्होंने गुड्डा चाहिए। चलें बाजी मरियम, इसका हल बताएं। इसका हल जी बाजी मरियम यकीनी तौर पे बताएंगी। आने वाले दिनों में हम इस पे भी बात करेंगे और करते रहेंगे। और दूसरी चीज ये है कि पूरा पाकिस्तान है क्या, पूरे पाकिस्तान के तमाम, मैं वफाक को कहता हूँ कि तो पूरे पाकिस्तान में बसंत बनवाए। अब खाली लाहौर, अब देखिए मानता हूँ कि लाहौर में इसको बड़ी पावर है, पंजाब का किला है, सब है, तख्ते लाहौर, और मेरा तख्ते लाहौर है, वो ये तमाम का तख्ते लाहौर है, हमारी वजह से ये तख्ते लाहौर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बात जी बस सर, मेरा ख्याल हम चाहते हैं इजाजत। रात के तकरीबन मेरा ख्याल शायद 2:30 बज गए हों। तो इस वक्त लाहौर के ये मनाज़र हैं, नाज़रीन आप देख भी सकते हैं, आपको दिखाए भी हैं। यकीनी तौर पे हम बाकी भी बात करेंगे, प्रेडिक्शन भी लेंगे खान साहब से। ये खान साहब लाहौर जिन्हें क्या कि लाहौर नहीं देखा तो जम्या ही नहीं। यार पंजाबी ते सही बोल लिया कर, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जम्या नहीं। जम्मन आज जिन्हें लाहौर नहीं तकिया ले जी, आपकी पंजाबी भी बिल्कुल जी, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जम्या ही नहीं। ये खान साहब आपकी भी पंजाबी, ये बात सही है। मैं अमेरिका गया, मैं कहा मैं लाहौरों आया, उन्होंने क्या सी लाहौर नहीं देखा। इंडिया में भी गया तो उन्होंने, मैं क्या मैं लाहौर आया, उन्होंने क्या वाकई जी ऐसी
जिन्हें लाहौर नहीं तकिया लेडी खान साहब, एक कहा जाता है हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। अब आपने आज गलत बोला, आपकी तस्वीर फौरी तौर पे होगी, इसका तो मतलब हो ये गई ना कि मेरे पीछे ही है ना भाई। पीछे ये देख लो हाथ भी है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल जी। नाजरीन, इसी के साथ इजाजत दीजिए। खुश रहें, बसंत मनाएं, प्यार और मोहब्बत से रहें। बाकी एक बात और बता दूं, पहिया जाम भी है 8 तारीख को, और 8 तारीख को भी बसंत है। अब 8 तारीख को बाजी मरियम पीर में पूछना चाह रहा हूँ, या बल्कि बसंत में आपने कहा कि लाहौर में सारों को जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करता हूँ, नो डाउट। गया 362 दिन दे विच भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दियो जी। बिल्कुल जी। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं खान साहब। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।